सोनिया गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई आई है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? प्रियंका गांधी ने कहा है, मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों सम्मानित लोग हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों सम्मानित लोग हैं और मेरी मां का बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान मेरी मां पूरी तरह से करती हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. टीना जी, आपने सुना प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बयान को। हम जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण है तो ये बेसिकली सरकार का आईना होता है। अभिभाषण सरकार का आईना होता है। राष्ट्रपति बार बार अपने भाषण में जिक्र करती है कि मेरी सरकार ये काम कर रही है, मेरी सरकार ये योजना लेकर आ रही है। हर स्थिति में ऐसा होता है। यहां तक कि अगर आप राज्यों में भी चले जाएं, वहां पर विधानसभा बजट सत्र से पहले जो राज्यपाल अपना भाषण देते हैं, अभिभाषण देते हैं, उसमें भी भले ही वो बीजेपी के रहे हों, हालांकि राज्यपाल बनने के बाद किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस की सरकार का पढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरी सरकार ये कर रही है, मेरी सरकार ये कर रही है, मेरी। तो बेसिकली वो आईना होता है सरकार का। अब उसमें अगर योजनाओं का जिक्र है, उसमें अगर तमाम योजनाओं का जिक्र है, सरकार क्या क्या लेकर आई है, क्या लेने आ रही है, और अगर 59 मिनट के भाषण में, यानी कि करीब करीब 1 घंटे के भाषण में राष्ट्रपति ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र कर दिया, तो आप उसे बोरिंग बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो बेचारी महिला है। देखिए, राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रपति हम सबकी हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कैबिनेट की नहीं है, वो सबकी राष्ट्रपति है। लेकिन हम चाहते हैं कि सच का आईना दिखाए, सच्चाई का आईना दिखाए ना देश को कि क्या हो रहा है। आप सिर्फ अपने वो फर्रे लेके आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। क्या यूपीए सरकार में हो रहा था? आप बेरोजगारी पर यूपीए सरकार में हो रहा था? बेरोजगारी पर बोल रही हैं? क्या कांग्रेस की सरकार जिस समय थी तब हो रहा था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात बोल रहे हैं कि हम सच्चाई का सामना करते हैं। हमारे यहाँ पर जिस तरीके की, क्या उस समय की सरकार में जो राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रही थी, उन्होंने सरकार के घोटाले भ्रष्टाचार का जिक्र किया? बिल्कुल। हम सरकार की कमियों का जिक्र किया? आज तक के इतिहास में तो नहीं हुआ। आज तक के इतिहास में तो टीना जी नहीं हुआ। किसी की भी सरकार हो, कोई भी राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रहे हो, आज तक के इतिहास में तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि किस तरीके से राष्ट्रपति आदिवासी और दलित राष्ट्रपति का लगातार अपमान करती आई? क्या राष्ट्रपति कोविंद जी को बुलाया गया था? जब राम प्रतिष्ठा हुई, इससे पहले उद्घाटन हुआ, नींव रखी गई, तब भी नहीं बुलाया गया। संसद की नींव के समय भी नहीं बुलाया गया। तो लगातार आदिवासी और दलित का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है और अचानक से इनके दिल में हमदर्दी हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज, टीना जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी बयान आ चुके हैं। आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के ही नेता है, उन्होंने कहा दिया था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपत्नी कह दिया था, राष्ट्रपति उन्होंने बयान दिया है ना, राष्ट्रपत्नी कह दिया था। नहीं, यहां तो प्रियंका गांधी का भी आ गया ना, प्रियंका गांधी का भी बयान आ गया। प्रियंका गांधी ने भी कह दिया कि नहीं, मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है, उन्होंने भी कह दिया। को नजीर पेश करनी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, फिर प्रियंका गांधी का बयान आया, अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और बयान में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से राष्ट्रपति पद की गरिमा आहत हुई है। किसी भी समय मैं थकी नहीं थी। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट तौर पर बयान में कहा है। कांग्रेस नेताओं के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है राष्ट्रपति भवन। अब आप क्या कहेंगे टीना जी, बताइए। खुद राष्ट्रपति कांग्रेस के इन बयानों को बुरा मान रही है, दुर्भाग्यपूर्ण मान रही हैं, और कांग्रेस के इन बयानों से वो अपने आप को आहत महसूस कर रही हैं। बड़ा बयान।
सम्मानित राष्ट्रपति जी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मणिपुर में नंगन करके परेड किया गया तब आपको तकलीफ हुई थी? हाथरस में जब महिलाओं के साथ जो बच्चों के साथ जो किया उस पर तकलीफ हुई थी? तो देखिए खुद के आप इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, आपको तुरंत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है बयान, आपको तुरंत तकलीफ हो जाती है। अरे आप जिस ओहदे पर बैठी हैं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि लगातार इस देश के अंदर बेरोजगारी है और आप खुद एक आदिवासी महिला है, तो आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी आपको बोलना पड़ेगा। टीना जी यहां पर किसी और घटना की बात नहीं है, राष्ट्रपति अपने ऊपर खुद के ऊपर बयान से आहत हुई हैं। देखिए मुझे लगता है कि अपने ऊपर आप राष्ट्रपति भवन की ओर से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे, बयान दे रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया। अब ये बयान किसी और का नहीं है। देखिए ये बयान राष्ट्रपति ने खुद कहा कि मैं आहत हूं। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि आप इतनी ज्यादा बेचारगी मत दिखाइए कि आप आहत हो गई हैं। आप आहत तब क्यों नहीं होती जब लगातार कुंभ में इतनी मृत्यु हो जाती है, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए इस तरीके की राजनीति मत करिए। आप बताइए कि देश में समस्याएं क्या क्या हैं। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठी हैं, आपका सब सम्मान करते हैं, सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, तब आपने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई कि आपको संसद में नहीं बुलाया गया? क्यों लोकतंत्र के मंदिर से आपको दूर रखा गया? और मीडिया ने तब एक सवाल नहीं पूछा। हम लोग खड़े थे, विपक्ष होने के नाते हम संसद के चलिए मुकेश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। कुछ तकनीकी परेशानी थी इसलिए हमको तकनीकी परेशानी थी इसलिए थोड़ा देरी से जुड़े हैं। मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश त्यागी साहब, देश के प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री अभी तक आलोचना कर रहे थे, अब राष्ट्रपति भवन से भी यह बयान आ गया है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा दिए बयान पर आहत हैं। वो कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिया है उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं। हाँ तो छुई मुई है ना हमारे प्रधानमंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री तो छुई मुई है, हाथ लगाओ डर जाएंगे। अब एक बार टीना जी उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ। या तो आप इनका फीडर डाउन करिए, मैंने इनकी बीच टीना जी मुकेश जी को मैंने छुई मुई कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपको मौका मिला ना टीना जी, आपको मौका मिला। मुकेश जी की बात सुन लेते हैं। इतनी देर से आपने अपनी बात कही, अब मुकेश जी की बात सुन लेते हैं। मुकेश जी अनुरोध है, टीना जी थोड़ा सभ्यता दिखाइए, मुझे बोलने दीजिए। हमारी संस्कृति में सभ्यता है साहब, हमें मत सिखाइए। रमेश बिदुड़ी को सिखा दीजिए। उसमें प्रतिक्रिया दे रही है। प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है कि इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा बोरिंग, ठीक है, फिर सोनिया गांधी जी ने कहा पुअर लेडी और पुअर थिंग। मैं ये नहीं समझता कि सोनिया गांधी जी को अंग्रेजी का अभिव्यक्ति नहीं आती, वो अंग्रेजी समझती हैं, हिंदी भी समझती हैं, हालांकि उनका इटालियन बेस है, तो हो सकता है कहीं उनके ये सारा मिश्रण उनके प्रतिबिंबित हो रहा हो। पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। एक सेकंड टीना जी, डिग्री दिखाइए अपनी ओरिजिनल डिग्री। हम तो ओरिजिनल डिग्री दिखाते हैं। टीना जी एक बार सुन लेते हैं। टीना जी एक बार मुकेश जी अपनी बात तो पूरी कर लें। बताइए एक बार। हाँ मुकेश जी, ये कितने डीएनए जो है इनके, डीएनए ये जो माइंडसेट है इनका, पूरा डीएनए कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही है। हर एक बीच में बोलना, पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, पार्लियामेंट को किसी प्रकार से ढूंढ। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। राजस्थान का एक स्टेट मिनिस्टर था जो कांग्रेस का था, उसने प्रतिभा पाटिल के लिए क्या कहा? Pratibha Patil was rewarded with the country's top post because she used to cook and wash utensils of former Prime Minister Indira Gandhi after she lost her election 1977. ये तो इनकी जो है ये यूटेंसिल, मतलब तो इनका ये किसी भी राष्ट्रपति को अपने से ऊपर नहीं समझते हैं। ये समझते हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है राष्ट्र के अंदर। इन्होंने फिर बोल रही है, चुप जाइए, मुझे अभी मैंने खत्म नहीं किया। वो अपनी 2 लाइन पूरी कर लें। देखिए आपको इतना मौका मिला, उनको 2 लाइन बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। अभी मुझे बताइए, राहुल गांधी जी एक बार भी मिलने गए राष्ट्रपति से? एक बार भी मिलने के नहीं गए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है कि प्रेसिडेंट के पास जाएं और उनसे मिलें, आज तक नहीं गए। तो क्या ये एक प्रकार का विस्टर्न हेट्रेड नहीं है राष्ट्रपति के लिए? और अब आपको बताएं, इन्होंने अगर टिप्पणी करनी थी सोनिया जी को, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो करती उनके अभिभाषण पे करती। अभिभाषण में अगर उनको कुछ पर चलती है, आपकी राजनीति की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आपकी पार्टी का भी नाम झूठा जुमला पार्टी है। फिर बोल रही है इनकी राजनीति झूठ पर ही चलती है, जुमले पर चलती है और वैसे चल रही है। ये तो ऐसे ही देश को चला रहे हैं झूठ बोल बोल कर, लेकिन ज्यादा काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आप लोगों की कई बार चढ़ चुकी है।
टीना जी, आपकी ठीक है, इसी प्रकार अब के आप अरल अब गरल आप और कितना भी गैर देश जिम्मेदाराना को वक्तव्य बरगलाए, की वजह से कितना भी कांग्रेस आप पार्टी डूब रही है। आहत हो ये जाइए, गलत अब बात उससे है कुछ मनोज फर्क जी। नहीं पड़ने मनोज जी, वाला गलत बात है। है ये। सच्चाई ये है कि लोग, ये जनता उठ अपना खड़ी हुई आपसे सवाल पूछ देखिए, रही है, इनकी इतनी महंगाई इतनी क्यों है? महंगाई पर आपके अरे, पास एक शब्द नहीं है, टीना बेरोजगारी जी, पर एक शब्द राष्ट्रपति नहीं ने है। कहा है कि लोग अपनी उनको पीएचडी बुरा की लगा डिग्रियां है। जला रहे हैं साहब, उसके बाद तो माफी मांग यकीन लीजिए। नहीं इधर होता की तो आप उधर की जाइए बात मत धरातल करिए। पर, आपको अरे, पता आप चलेगा इधर उधर की बात करके असलियत से आपके बहुत राहुल कोसों दूर गांधी- है। क्योंकि आप लोग तो राहुल बैठे हैं ना गांधी अच्छे अच्छे जाकर के- महलों में, आप तो अरे, राजमहल में राहुल- बैठे हैं, आपको क्या फर्क ये पड़ रहा क्या तरीका है है? बहस जो करने व्यक्ति का राजमहल इनको? में बैठा ये उसको कोई कैसे फर्क नहीं गैर पड़ता है प्रवक्ता कि लेके आए देश हैं की कांग्रेस जनता वाले? को कितनी चिल्लाए परेशानी जा हो है, रही चिल्लाए है। जा रही है। अरे आप बोलिए, कुछ जिम्मेदारी से बात करिए। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आप दे रही हैं, बचकाने वक्तव्य नहीं आप दे नहीं, रही हैं। अच्छा तो आपकी अच्छा लगता है- आपके नेता और डॉक्टर राजू मौर्य, पहले डॉक्टर तो राजू मौर्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मुझे- मौजूद है। मैं हिमांशु जी आपके पास आता हूँ। डॉक्टर राजू मौर्य, राजू जी क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप? मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैंने बोला नहीं है पूरा। ये टीना जी बार बार देखिए- बोलती गई हैं। आप बोलेंगे, मैंने बोलने नहीं दूंगा। ये हद कर रखी है उन्होंने। डॉक्टर राजू नहीं मौर्य, दीजिए। देखिए, कोई भी एक तो धमकी मत आप दीजिए। जाकर जाकर कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब वो राष्ट्रपति के संबंध में संबोधन दे रहा हो या राष्ट्रपिता के संबंध में कोई संबोधन दे रहा हो, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो क्या बोलने जा रहा है। और रही बात सोनिया गांधी जी के, जो उन्होंने कमेंट किया, तो उनका शायद कहना ये हो सकता है, जितना कि मैं समझ रहा हूं, कि उन्होंने गरीब महिला करके शायद कुछ संबोधन किया होगा। लेकिन बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह महिलाओं का अपमान करती है, जहां पर महिलाओं के अपमान करने वालों की पहली लंबी एक लाइन है, जहां पर हमारे खिलाड़ियों के साथ अभी पिछले कुछ दिनों में इनके जब सांसद थे, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने किस तरह की हरकतें करी, किस तरह की बयानबाजी करी। तो तमाम महिलाओं का अपमान करने वाली जो, अगर आप देखेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है। इन्होंने इतनी बार महिलाओं का अपमान किया है जिसकी गिनती नहीं है। इनके पास तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके विधायक, जिन्होंने बलात्कार के आरोप तो थे ही थे, साथ में गाड़ी से कुचलवा के उनकी हत्याएं करवा दी। तो ऐसे तमाम मामले हैं। ऐसे में अगर एक शब्द निकलता है, मैं किसी की पैरवी करने की एक शब्द की बात नहीं है, आप बिना बात के गवाही मत दीजिए। एक शब्द आपने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कैसे कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। आप बिना बात के, बिना कौशल का गवाही मत भरिए। नहीं कह रहा हूं, आपका कोई भारतीय अधिकार जनता नहीं। पार्टी तो खुद ही, भारतीय जनता पार्टी कौन सा, देखिए आपका कोई अगर मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता, सुनिए भारतीय जनता पार्टी, नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलती करती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कमाल कर रहे हैं। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? मतलब का समर्थन नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट बुरा मान गई हैं और आप उसके बाद भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे वो टीना जी कर रही थी। नहीं, संसद में क्यों नहीं बुलाया गया? पहले तो आप मुझे बता दीजिए, उद्घाटन में मुझे कह रहा हूं, संसद में क्यों नहीं बुलाया? अब नहीं आपकी जुबान चली। हिमांशु भट्ट साहब क्या कहें, जो बयान राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ है, उस बयान को भी बेचारगी मान रही हैं टीना जी? हाँ, बेटा देखिए, बताइए, मैं हकीकत बताता हूँ। 140 करोड़ की जनता की हकीकत